ओम गण गणपति नमः। मैं अनुवजा ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 31वां अध्याय सी भाग सुन रहे हैं। नारद, इतना कहकर मैं तो अपने लोक को लौट आया। उधर वज्रांग समुद्र में घुसकर तपस्या करने लगा। उसकी स्त्री वारांगी भी समुद्र के तट पर स्थिर एक पर्वत के समीप बैठकर तपस्या करने लगी। उस समय इंद्र ने उसकी तपस्या भ्रष्ट करने के लिए अपने अनेकों सेवकों को भेजा। उन्होंने अनेक प्रकार के स्वरूप धारण कर वारांगी को डराया, परंतु उस स्त्री के ऊपर किसी का कुछ वश न चला। ये देखकर इंद्र ने अत्यंत भयभीत हो मनुष्य रूप धारण कर उसकी शरण में जा पहुंचा। परंतु जैसे ही वारांगी ने उसकी ओर अपनी दृष्टि घुमाई, वैसे ही इंद्र के संपूर्ण माया इस प्रकार लुप्त हो गई, जिस प्रकार शिवजी के दर्शन प्राप्त करके संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं। तब इंद्र अपने गणों के साथ उस स्थान पर चला गया। हे नारद, कुछ समय बाद वज्रांग की तपस्या से प्रसन्न होकर मैं उसे वर देने के लिए पहुंचा। उस समय उसने मेरी बहुत प्रार्थना करते हुए ये कहा, हे पितामह, आप मुझे अपना सेवक जानकर ये वरदान दीजिए, मुझ में आसुरी भाव उत्पन्न ना हो, मेरा मन धार्मिक कार्यों में सदैव लगा रहे। वज्रांग की विनती सुनकर मैंने उसे इच्छित वरदान दिया और अपने लोक को लौट आया। वज्रांग भी जल से बाहर निकलकर अपनी स्त्री के पास पहुंचा। स्त्री ने उसे देखकर रोते हुए इंद्र के गणों द्वारा कष्ट देने का हाल कह सुनाया, परंतु वज्रांग ने उसे शांत करते हुए धर्म का उपदेश दिया। कहा, हमें इंद्र के ऊपर क्रोध करना उचित नहीं। उस समय तो वारांगी यह सुनकर चुप रह गई। जब कुछ समय उसे पति की सेवा करते हुए व्यतीत हुए, तब एक दिन उसने वज्रांग से कहा, हे स्वामी, इंद्र हम लोगों का शत्रु है और उसने मुझे बहुत दुख दिया। आप मेरी मनोभिलाषा पूर्ण करने के निमित्त मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र से मेरे अपमान का बदला ले सके। इतना कहकर वह अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। शिव महापुराण की कथा आगे सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।